जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट लेकर विधायक बन के कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता की है, गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे पानीपत के अंदर सभी जिले के मौजूद साहिबान आपके सामने विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे पार्टी के उम्मीदवार, लोकसभा के, विधानसभा के और पार्टी के जिला अध्यक्ष साहिबान हमारे दोनों और सभी मौजूद साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये सब आज जो कार्यक्रम बना रखा है हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मंडियों में जाके किसान भाइयों से मिल करके, व्यापारी भाई, आड़ती भाइयों से मिल करके उनकी समस्याओं को जाने और सरकार के सामने अपने विपक्ष के नाते उनके बात रखें। कल इसी उद्देश्य में हमारा दौरा तावड़ू और नूह के अंदर, मेवात जिले के अंदर मंडियों के अंदर था और वहाँ जाके हमने महसूस किया, आज पानीपत में भी देखे, कुछ लोग मिले यहाँ भी, कि किसान 5-5, 7-7 दिनों से अपनी फसल लेकर के मंडियों में परेशान है। सरकार दावे करती है कि एमएसपी के ऊपर हम सब माल खरीदने को तैयार है, एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन जो तरीका सरकार ने दिया है, जो गेट पास का तरीका है, ट्रैक्टर लेकर के आओ, ट्रॉली लेकर के आओ, उस पर नंबर होने चाहिए, अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, किराए का लेके आता है, या मेरे इलाके में तो ऊँट गाड़ी चलती है, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो बेचारा कहाँ से नंबर लेकर के आएगा? उसके ओटीपी लो, मोबाइल से फ़ोटो खींचो, खुद किसान चल कर के आए। अब मैं फ़ोटो देख रहा था, एक करनाल की गाय की थी, तो वो फ़ोटो के आपके सामने एक किसान भाई एडमिट था, पेशाब की थैली लटक रही थी और उसके बच्चे बेचारे गोदी में उठा करके उसको लेके आ रहे थे। तो बड़ा ही अफसोस की बात है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऊपर से उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं कि इस बारिश से किसान को फ़ायदा हुआ है। अब आप समझ सकते हो किसान का बारिश में माल भीज रहा है। अभी हम पानीपत में थे तो बारिश की वजह से गीला हो गया सारा सामान। सोनीपत के अंदर था मैं, वहाँ भी गीला हुआ था। कल आश्चर्य होगा आपको पत्रकार साथियों को सुन करके कि जब हमने तावड़ू के अंदर जो मशीन देखी, जो नमी देखती है, उस नमी के अंदर सरकारी मशीन देखी तो उसमें 13.5 दिखा रहा था। वो माल किसान एक हफ्ते से, पर आस मोहम्मद नाम का किसान था, परेशान था एक हफ्ते से। हमने आड़ती भाइयों से मशीनें मंगवाई, जैसे हमारे साथ खड़े प्रधान जी, दिनेश जी, तो वो जो 2 मशीनें आई उनमें 9.5 था। तो क्या साबित करता है कि साबित करता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जानबूझ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहीं बारदाना नहीं है, कहीं आपके सामने वजन का भी शिकायत आई कि आपका कट्टे का इतना वजन है, बोरी का इतना है, फालतू वजन दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और उसी बात को जगाने के लिए हम कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के सिपाही, हम हर जगह जाकर के सरकार को मजबूर करेंगे कि एक एक दाना खरीदा जाए ताकि लोगों को परेशानी को दूर कर सके। हमारी अनुशासन समिति जो है, जिसके अध्यक्ष श्री धर्मपाल जी मलिक और उनके साथ 4 सहयोगी साथी हैं, उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को चौकाज नोटिस भेजा। कुछ की व्यक्तिगत सुनवाई भी के जो कराना चाहते थे, वो सारी रिपोर्ट बना करके मुझे भेजी है। मैंने अपनी फाइंडिंग लगा करके हमारे प्रभारी श्री बी के हरि प्रसाद जी को वो रिपोर्ट्स मैं भेज चुका हूँ। बहुत शीघ्र ही उस पर एक्शन होगा और जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट लेकर विधायक बन के कांग्रेस पार्टी से अनुशासनहीनता की है, गद्दारी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं। पवन खेड़ा पर जो छापेमारी उनके घर पर, उस पर क्या रहेंगे? निंदा करते हैं। लोकतंत्र के अंदर हम सबको अधिकार है। आज मैं लोगों की आवाज़ बन के बोल रहा हूँ और इस बात के ऊपर अगर कोई जाकर के अनावश्यक तंग करता है तो इसकी जितने निंदा की जाए कम है। पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, सारे मीडिया के इंचार्ज है। अगर उन्होंने कोई कहा तो किस सबूत के आधार पे कहा? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की या उनकी परिवार के पास 3-3 पासपोर्ट है, तो कोई रिकॉर्ड के ऊपर बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर देश में अगर कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी है। तो सही बात तो सही कही जाएगी, डरने वाले नहीं है। कांग्रेस साथी कोई नहीं डरता, चाहे किसी पे कोई झूठा केस बनवा ले, चाहे जेल के अंदर अरेस्ट कर ले, हम सब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पूरी तरह से कांग्रेस के सभी साथी एक हैं, सभी नेता एक है, सभी नेताओं का बराबर मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी तेजी से काम कर रही है। लोगों की जबान पे आ गया, कांग्रेस सड़कों के ऊपर है। जब से हमारा संगठन बना है तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले चुनाव के अंदर 2029 में
भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से। आप पानी बताए हो, बरिंदर सिंह की यात्रा आई है 3 दिन से, आज चौथा दिन है और 2 दिन संभाल कर रहेंगी, वो कांग्रेस को मजबूत करे आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में आप जानते हैं बहुत नेता हैं हमारे सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे इलाके बड़े वरिष्ठ नेता रहे, हरियाणा के ऊंचे पदों पे रहे हैं, बीच में भाजपा में भी रहे हैं। तो अगर कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो वो यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है। ये हमारे प्रभारी जी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने जब मेरा शपथ ग्रहण था उस दिन स्पष्ट रूप से कहा था, फिर भी ये कहा था, वो तिरंगे के साथ में, राहुल जी की फोटो के साथ में जो साथी जाना चाहे उसका स्वागत है। हम किसी को जबरदस्ती भी नहीं भेज रहे और किसी को रोक भी नहीं। जिस दिन यात्रा का ऑफिशियल लेटर आएगा सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी अपनी यात्रा निकाले। कल भाई सचिन जी निकालते हैं, दिव्यांशु जी निकालते हैं, भाई विजेंद्र जी निकालते, कोई भी निकाले, मैं निकालता हूँ, कौन मना करेगा बतौर नरेंद्र सिंह। लेकिन अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष यात्रा कोई निकालनी है तो मुझे पार्टी हाईकमान का इजाजत लेकर के ऑफिशियल रूप चलना पड़ेगा, सब साथी हमारे साथ चलेंगे।